अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये अपोजिट प्रोसेस है डिफ्यूजन का। यानी डिफ्यूजन में हमने कहा था कि वहाँ पर मॉलिक्यूल और सब्सटेंसेस की जो मूवमेंट होती है वो हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होती है, तो उसमें कोई एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि वो एनर्जी फ्री प्रोसेस है। और ये भी हमने कहा था कि डिफ्यूजन जो है ये टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये क्या है, अपोजिट प्रोसेस है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल और आयंस की वो लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होती हैं, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी को यूज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज आयंस और मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है वो नहीं हो सकती। तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को किस तरह डिफाइन करेंगे? अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स और आयंस मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन from lower concentration to higher concentration by the use of cell metabolic energy ATP। वही बात है जो पहले मैंने कहा, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल और आयन की अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वो लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होती है, तो इसलिए सेल जो है एनर्जी को यूज़ करेगी, अदरवाइज ट्रांसपोर्ट जो है मॉलिक्यूल और आयंस की वो नहीं हो सकती। तो इस प्रोसेस को फिर हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये पॉइंट भी नोट कर ले, जिस सेल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, यही सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी ज़रूरी होती है। तो इसलिए जिस सेल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें ज़्यादा नंबर के माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का वो ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम इन नरो सेल, यानी कि नरो सेल में सोडियम और पोटाशियम की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। किस तरह है? फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक नरो सेल है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, ये इनसाइड ऑफ द सेल है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है सेल का। तो ये याद रखें कि नरो सेल जो है इसमें पोटाशियम और सोडियम की जो कंसंट्रेशन होती है आउटसाइड एंड इनसाइड वो डिफरेंट होती है, यानी पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन होती है आउटसाइड ऑफ द सेल वो 5 mm होती है, और इनसाइड ऑफ द सेल पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो 100 mm होती है। इसके बावजूद नरो सेल क्या करती है, वो पोटाशियम जो है इसको पंप करती है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि आउटसाइड पोटाशियम की कंसंट्रेशन कम थी कंपेयर टू इनसाइड, फिर भी सेल इसको आउटसाइड से इनसाइड पंप करती है, और इसके लिए इस सेल को एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि इसके लिए इस नर्व सेल को एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पोटाशियम को ट्रांसपोर्ट करती है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इसी तरह सोडियम जो है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इनसाइड ऑफ द नर्व सेल कम है, यानी कि 10 mm है, और आउटसाइड ऑफ द सेल ज़्यादा है, यानी कि 150 mm है। इसके बावजूद नर्व सेल क्या करती है, ये सोडियम को पंप करती है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये भी क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसमें नर्व सेल को एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सोडियम को पंप करती है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये हुआ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकंड एग्जांपल जो है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन में ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो भी क्या है, एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि उसमें इंटेस्टाइन जो है वो एनर्जी को यूज़ करेगी। किस तरह? फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो जो हम फूड खाते हैं उसकी डाइजेशन होती है स्टमक में, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब उसकी डाइजेशन हो जाती है तो इसमें जो ग्लूकोज होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द ब्लड कैपिलरी में।
तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि ब्लड कैपिलरी में ऑलरेडी ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके बावजूद भी स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती है टू द ब्लड कैपिलरी। ये हमारे साथ क्या है, ब्लड कैपिलरी है। तो इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, और इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है ये क्या है, वास्कुलर टिश्यूज है, यानी कि ये प्लांट में मौजूद होते हैं। प्लांट में इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और प्लांट जो है इसमें फूड कहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है, लीफ में मैन्युफैक्चर होती है थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो जब फूड लीफ में मैन्युफैक्चर हो जाती है यानी प्रिपेयर हो जाती है स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज, तो लीफ क्या करती है, इस फूड को ट्रांसपोर्ट करती है टू द फ्लोएम। फिर फ्लोएम जो है ये इस सक्रोज को ट्रांसपोर्ट करती है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि फ्लोएम में ऑलरेडी सक्रोज की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू द मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ, और इसके बावजूद भी लीफ जो है ये सक्रोज को ट्रांसपोर्ट करती है टू द फ्लोएम। तो इसके लिए एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी क्या है, टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि यहाँ पर सक्रोज की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। तो ये थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।